जय हिंद। मैं सुरेंद्र सर फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एम स्टडी टीम में। और आज का जो टॉपिक होगा बिल्कुल इंटरेस्टेड और उस टॉपिक का नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल इंटरेस्टिंग टॉपिक का नाम है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, यह वीडियो क्लास 1 यानी यह जो है क्लास 1 से होगा। बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके स्टेप बाय स्टेप हम हाई लेवल तक चलेंगे। यानी कहने का अर्थ है 0 टू हीरो, यानी 0 से हम लोग को हीरो तक पहुंचना है। ठीक है दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम जानें कि एलसीएम क्या है, तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसका नाम हिंदी नाम होता है लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है लॉ-सॉ। ठीक है, और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसका हिंदी नाम होता है महत्तम समापवर्तक, जिसको शॉर्ट में हम लोग जानते हैं मौसा के नाम से। ठीक है, अब हम दोस्तों बता रहे हैं कि इसमें एक आ गया है जीसीडी। इसका फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ये क्या होता है, हम लोगों ने शुरू से पढ़े हैं लॉ-सॉ और मॉसा, यानी एलसीएम और एचसीएफ। तो फिर ये जीसीडी क्या है? देखिए, एग्जामिनर क्या करता है ना, कभी कभी स्टूडेंट को ऐसे मूर्ख बनाता है कि नाम अजीब कर देगा या क्वेश्चन में कुछ अलग वर्ड्स देंगे, जिसमें क्या हो जाएगा, स्टूडेंट उसमें फंस जाए। ठीक है, तो इसलिए हम बता रहे हैं जितने भी जहां भी कंफ्यूजन होता है, हम एक एक क्वेश्चन को आपको क्या करेंगे, वहां पे बताएंगे कि यहां पे आपको कंफ्यूजन होता है, आप देखिएगा। ठीक है, तो जीसीडी का अर्थ होता है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, और जीसीडी और एचसीएफ ये दोनों एक ही नाम है। ठीक है दोस्तों, ये जो है एचसीएफ और जीसीडी यानी एक व्यक्ति का कहे तो एक व्यक्ति का दो नाम। ठीक है, हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट दोनों एक होता है, और फैक्टर और डिवाइजर दोनों एक होता है। कॉमन तो है ही है। ठीक है, ये चीज होता है। तो अब हम देखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, हमारे साथ वीडियो में बने रहें, एक एक करके एक्सप्लेन को देखें, समझे, जाने। और जब भी इस वीडियो को देखें तो नोटबुक और पेन को साथ में रखें, ताकि आपको नोट करने में आसानी हो, सारे क्वेश्चन समझ में आए। हम बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं इस बार। ठीक है, एक एक एग्जाम से पूछा हुआ क्वेश्चन, लेकिन सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज बताएंगे कि कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाता है। ठीक है, देखिए साथ साथ और चीज हम बताएंगे आपको कि कॉमन सेंस से हम लोग क्वेश्चन का आंसर कैसे देते हैं। ठीक, एग्जाम्पल में देखिए, जिससे टाइप 1 अगर बात करें एलसीएम और एचसीएफ का, तो टाइप 1 की बात की जाए तो क्वेश्चन है 12, 16, 20, 24। इसका एलसीएम निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग मेथड तो जानते हैं, बट नहीं जानते हैं तभी भी हम बेसिक नॉलेज हम बताएंगे आपको, बिल्कुल बेसिक नॉलेज से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन को कॉमन सेंस से जान ले कि किस प्रकार से कॉमन सेंस से भी सॉल्व होता है। ठीक है, देखिए जैसे 12, 16 और 24 है, ये क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे कि 12 के पहाड़ा में कौन सा अंक आता है, 16 के पहाड़ा में कौन सा अंक आता है, 24 के पहाड़ा में। यानी 12, 16 और 24 के पहाड़ा में एक अंक आता है, एक शब्द आता है, सॉरी अक्षर आता है। वो संख्या कौन सी होगी, 48। देखिएगा 12 तियां 12 चौक 48, 16 तियां 48, 24 दूना 48। आ रहा समझ में? अब हम देखे हैं कि इसमें से ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो 12, 16 और 24 का हमने तो क्या संख्या एक ले ली है, लेकिन हम इसका संख्या नहीं लिए हैं। किसका? 20 की संख्या का हम नहीं लिए हैं। अब इसका डिवाइड जब करेंगे तो कितना आएगा? 5।
और इसी में 5 से हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 5 40 और 5 चौके 20, 4 24, 240। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल कॉमन सेंस से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कहीं भी आपको समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए, एक एक क्वेश्चन को देखिए। अब हम बेसिक लेकर चलते हैं। जैसे 12, 16, 20 और 24 को हम एलसीएम मेथड से निकालें तो कैसे निकालते हैं, देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 6 दूना 12। आ रहा समझ में? इसको हम किससे 2 से डिवाइड करें तो 3, 2, 5 और ये हो जाएगा आपका 3। फिर आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा तो बच जाएगा 2 और 5। अब इसको मल्टीप्लाई हम लोग कर लें तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 के 24 और 24 दहा में कितना हो जाएगा, 24 गुणे 10 यानी 240। आ रहा समझ में? ये बिल्कुल बेसिक नॉलेज है जो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर इस प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चनों को हम लोग निकालें तो समझिए हमारे पास एग्जाम में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है टाइमिंग। साथ साथ रफ, अगर ज़्यादा रफ करेंगे तभी भी हमारा क्या होता है, टाइमिंग लॉस हो जाएगा। तो कॉमन सेंस से हम लोग निकालने के लिए जानेंगे। ठीक है, दूसरे टाइप से अगर हम लोग बनाए, ये फर्स्ट टाइप है, इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे। सेकेंड टाइप से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टर तोड़कर 12, 16, 20 और 24। देखिए बिल्कुल बेसिक से बताएंगे आप लोग को। ठीक है, तो 12 को अगर हम फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3, फिर 16 को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 20 को 2 गुणे 2 गुणे 5, फिर 24 को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। आ रहा समझ में? अब हम इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे हम 2 का पावर 2 गुणे 3, ठीक है, यहाँ पे 2 का पावर 4, यहाँ पे 2 का पावर 2 गुणे 5 और यहाँ पे 2 का पावर 3 गुणे 3। ठीक है, एलसीएम में क्या करते हैं दोस्त, देखिएगा बिल्कुल आसान तरीका। यानी दो जो सम में है, 2 सम में है ना, इसमें का सबसे बड़ा वाला पावर कौन सा है, तो 2 का पावर 4 है। ठीक है, अब इसमें कौन सा है, 3 है, तो 3 एक बार है तो 3 को ले लेंगे, और एक 5 भी है तो 5 को भी ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 2 का पावर 4 इक्वल टू कितना होता है, 16, और 5 15। ठीक है, 16 गुणे 15 करेंगे तो 15 15 225 और 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 240। ये आपका आंसर होगा। बिल्कुल आसान मेथड, एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल से हम आपको क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये रहा आपका एलसीएम। अगर एचसीएफ की बात करें कि एचसीएफ निकालना हो तो इस मेथड पे हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। और एचसीएफ का क्या कॉन्सेप्ट होगा, देखिएगा यहाँ पे इसमें 2 जो है ना सब में होना चाहिए। वह संख्या जो सब में हो और सबसे छोटा हो, वह संख्या जो सभी में हो और सबसे छोटा हो। तो इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, यानी सबसे छोटा कौन सा है, 2 का पावर 2। अब कोई संख्या है 3 है तो 2 ही जगह है, 5 है तो एक ही जगह है, इसलिए आपका 2 का पावर 2 ही होगा, आंसर होगा 4। यानी इसको हम एचसीएफ के नाम से जानेंगे और एचसीएफ का ये आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए फैक्टर विधि से हम निकाल सकते हैं इसको। रही बात अब भाग विधि से हमको निकालना हो क्या एचसीएफ, अगर कॉमन सेंस से भी निकालना हो तो यहाँ पे हम आपको बता दिए हैं कि 4 से डिवाइड हो जाने वाली संख्या चारों है। तो चारों जब 4 से डिवाइड हो जाती है तो हमारी बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, वह होगा 4। अब कोई संख्या नहीं है जो बड़ी से बड़ी संख्या हो और इन 4 से कोई बड़ी संख्या नहीं है जो इन चारों को डिवाइड कर दे। आ रही बात समझ में? ठीक है, अगर भाग विधि इसी को हम करें, एचसीएफ निकालने की बात करें भाग विधि से, तो वो कैसे निकालते हैं देखिए।
बहुत सारे लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं और पूछते हैं सर ये बताइए कि सबसे पहले बड़ा ले ले या छोटा ले ले। तो हम बता रहे हैं दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी संख्या ले लीजिए। अब ये जरूरी नहीं है कि हम सबसे छोटा और सबसे बड़ा, ऐसा नहीं है, हम 16 को भी यहाँ पे रख सकते हैं। तो 12 एकम 12, 4 आ गया। फिर हम इसको 20 रख सकते हैं तो कितना आ जाएगा 5, ये भी हो जाएगा। फिर 4 से डिवाइड करेंगे 24 में तो ये आपका कितना हो जाएगा 6 यानी 24। फिर बचा क्या संख्या, 4 से डिवाइड होगा 12 यानी ये कितना हो जाएगा 3 यानी 12। तो कोई भी संख्या हम ले सकते हैं, आपका आंसर वही आएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे और छोटी से छोटी संख्या से भाग देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी संख्या से भाग दे सकते हैं। ठीक है, आ रहा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइप 1 का है, बिल्कुल आसान, एक एक करके हम बताएंगे, 0 से लेकर एकदम बिल्कुल 0 लेवल से। ठीक है, देखिए जैसे 15, 12, 24, 18 ये आपकी संख्या है। इन संख्याओं का हमें एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या होगी, जो एचसीएफ यानी सबसे बड़ी संख्या होगी, एचसीएफ निकाला जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या हमें एक चीज हम आपको बता देते हैं कि कॉमन सेंस से निकालने के लिए हमें सबसे पहले टेबल की आवश्यकता पड़ेगी। टेबल समझ रहे हैं, पहाड़ा, यानी 1 से लेकर 20 तक, 25 तक, 30 तक आपको अगर याद है तो कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा, कॉमन सेंस से निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, एचसीएफ भी निकाल सकते हैं और एलसीएम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो हमें उन संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कौन कि वह संख्या कौन किस किस संख्या से डिवाइड होता हो। ठीक है, हमें उस संख्या का जानकारी होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ 3 से ये डिवाइड होगा, ये भी 3 से डिवाइड होगा, ये भी 3 से डिवाइड होगा, ये भी 3 से डिवाइड होगा, यानी एचसीएफ हो जाएगा 3, ये होगा एचसीएफ। ये बड़ी से बड़ी संख्या होगी। अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 3 हो जाएगा, लेकिन ये संख्या 6 से डिवाइड नहीं होगी। आ रहा समझ में। 4 से डिवाइड नहीं हो सकती है, 5 से डिवाइड नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार से ये बड़ी से बड़ी हमारी संख्या होगी जो सारी संख्याओं को क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। आंसर होगा 3। अब इसकी बात करें क्या, एलसीएम की। एलसीएम क्या होगा भाई, एलसीएम। ठीक है, तो देखिए क्या होगा एलसीएम। देखिए 24 चौके और 24 तियां 18 चौके क्या होता है, 72। यहां पर ध्यान दीजिए, 72, 12 छक 72, 24 तियां 72, 18 चौक 72। अरे समझ में, 3 से सभी डिवाइड हुए हैं, तो इसमें क्या बच गया है आपका 5। तो दोस्तों इसमें 5 से क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। तो 5 दूना 10 और 7 पचे 35। ठीक है, 35 से 36, ये आपका एलसीएम होगा। आ रहा समझ में। अब अगर हम कहें कि इन तीनों संख्याओं का एलसीएम हम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 120 आ जाएगा, क्योंकि अगर 60 भी लेते हैं तो इससे 60 नहीं कटने वाला है। ठीक है, इन तीनों संख्याओं का। लेकिन अब यहां पे बच गया है क्या, क्या बचेगा, तो 3 बच जाएगा। ठीक है, तो 3 बच जाएगा, तो 3 से गुणा कर सकते हैं, तो ये भी आपका आंसर आ जाएगा 360। अब कंफर्म कर लेते हैं कि आता है कि नहीं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम इसको तैयारी करके आए हैं और रिपीट करके आए हैं तो आप हमें याद है और हम बता दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, हम डायरेक्टली यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, 3 से देखते हैं, 5, 6, 4, 8 और 9। फिर कौन किस संख्या से कट जाएगी, 2 से। 5 यहाँ पे 6 होगा,
5 3 15, 4 3 12, 8 3 24, 6 3 18 और ये हो जाएगा आपका 2 4, फिर ये हो जाएगा 3, फिर आपका 2 से कट जाएगा तो 5 1 2 3। आ रहा समझ में? अब इसको हम गुणा कर दें, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 5 60, ठीक ना। 60 गुणे 6, 60 गुणे 6 यानी 6 6 के 36, 360। ये आया आपका दोस्तों क्या आंसर। तो कॉमन सेंस, तो हमें क्या चीज चाहिए? टेबल याद होना चाहिए, संख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो कॉमन सेंस से निकाल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या क्या रख ले, 36 48 और 9, यहां पे एक संख्या रख लीजिए 9, ठीक है। इसका हमें क्या करना है? आंसर लाना है। आ रहा समझ में? इसका हमें आंसर लाना है, तो कैसे आंसर आएगा देखिएगा। ये जो है ना 9 चौके 36 डिवाइड हो जा रहा है, 9 से 48 डिवाइड नहीं हो रहा, तो हमें सिर्फ इन दोनों का ही एलसीएम निकाल देना है। एलसीएम इन दोनों का ही निकाल देना है, ठीक है। एलसीएम इन दोनों का ही निकाल देना है, 36 और 48 का। भाई तो 36 और 48 का एलसीएम क्या होगा? वह संख्या जो छोटी हो और इन दोनों से डिवाइड हो जाए। अगर इन दोनों से डिवाइड होगा तो इससे भी डिवाइड होगा। आ रहा समझ में? तो 48 दोनों कितना होता है? 96 होता है। 36 तिया कितना होता है? 108 होता है। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है बिल्कुल। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या चीज ले सकते हैं? 12 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा 3 और 4। 3 और 4 बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा ना। बिल्कुल आसान चीज है कि इसमें सिर्फ दोनों में से 12 को कॉमन कर लेंगे तो कितना बचेगा? 3 और 4, जो कि अब ये किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो 12 36 और 36 चौके, आ रहा समझ में? 36 चौके कितना हो जाएगा? 144। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्त? 144। ये होगा आपका आंसर। देखिए कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। अब देखिए 48 से कट जाएगा कि नहीं? कटेगा ना। कितने मर्त में? तो 3 मर्त में। 36 से कट जाएगा कितने मर्त में? 4 मर्त में। बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान। आ रहा समझ में? तो ये कॉमन सेंस से हम लोग बना सकते हैं टाइप 1 के क्वेश्चन जो सिर्फ अंक से रिलेटेड था, ठीक है। टाइप 2 में हम अगर चलते हैं तो टाइप 2 में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं ये हम बता रहे हैं आप लोग को। देखिए अगर कुछ सीखना होता है ना तो हमें टाइम देना होगा। अगर नहीं सीखना हो, अगर जो जानते हैं इस सारे चीज को तो कोई बात नहीं, लेकिन देख लेंगे तभी भी कोई खराबी नहीं करेगा। आपको एक से एक बढ़ के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। टाइप 2 में अगर हम देखें तो सिर्फ वो होगा डेसिमल नंबर का, डेसिमल नंबर का एचसीएम और एलसीएम निकालने के लिए। दोस्तों डेसिमल नंबर का एलसीएम और एचसीएम कैसे आता है? तो जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल में हम बता दें 1.2, 2.4, 3.6 या 0.36 यहां पे हुआ। अब ये ध्यान दीजिए कि सबसे इसमें बड़ी संख्या कौन सी हो रही है? या ये तीनों में से कौन सी बड़ी संख्या हो रही है? 2.4 ये बड़ी संख्या हो रही है। तो क्या 2.4 हमारा 36 से कट सकता है कि नहीं कट सकता है? बताइए। क्योंकि अगर हम काटते हैं यहां पे देखिए 200, यहां पे 2.4 और 0.36, अगर डेसिमल हटा देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 240। तो 240 36 से डिवाइड हो जाएगा। देख लेते हैं 9 चौके 36 और 6 चौके 24 यानी 60। 9 से डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक ना। 3 से डिवाइड हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 20 यानी 20/3।
तो यानी ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? बिल्कुल आसान तरीका हम बता दें आपको। देखिए सीखिएगा तो बिल्कुल हमें टाइम देना होगा। 1.2 गुणे 2.4 गुणे और 0.36 गुणे। अब हम उन संख्याओं से गुणा करना होगा, ठीक है। जो पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा अंक हो, कितना अंक है? तो 2 अंक है, इसमें 1 अंक है, इसमें 1 अंक है, तो हमें 2 अंक से सभी संख्याओं में क्या करना होगा? गुणा करना होगा। जब गुणा करेंगे तो 1200 होगा ना जी, लेकिन 1 अंक है, 1 अंक के बाद यहाँ पे डेसिमल है, तो ये आपका डेसिमल लगा दीजिए। देखिए बिल्कुल आसान होगा, कहीं आप डेसिमल में भी कंफ्यूज होंगे, वहां पे भी हम बता रहे हैं। 2400 ये हो जाएगा, तो 2400 में 1 0 यानी यहाँ पे 1 डेसिमल लगा दीजिएगा, ठीक है। 3600 ये होगा, तो 3600 यानी 2 अंक के बाद डेसिमल ही लगा दें, यानी डेसिमल के बाद 0 का महत्व कुछ भी नहीं होता है, आपको पता होगा। तो इसलिए हम आपको बस यहाँ पे गुणा करने के लिए हम बता दें, ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम निकाल लेंगे। इसका एलसीएम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए फैक्टर तोड़ देते हैं, इसको फैक्टर तोड़ देते हैं 120 को। तो 120 का क्या होगा? 2 गुणे 2, ठीक है, और 2 8 गुणे 3 गुणे 5, 5 3 15, 15 वाटे 120। आ रहा समझ में? 15 वाटे 120, तो 120 दूना कितना हो जाएगा? सेम यही संख्या हो जाएगी ना, सिर्फ 1 2 जो है बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे 36 को अगर हम डिवाइड फैक्टर करते हैं तो 2 गुणे 2 3 गुणे 3, ये आपका फैक्टर टूट गया, बिल्कुल आसान तरीके से। आ रहा समझ में? अब देखिए इसमें 3 2 है, यानी 2 का पावर 3 गुणे में 3 गुणे 5, उसके बाद 2 का पावर 4 गुणे 3 गुणे 5, और इसमें है 2 का पावर 2 गुणे 3 का पावर 2। तो इसमें से जो पावर जो बड़ी संख्या होती है ना, वही हम लेते हैं। तो बड़ी संख्या क्या है? पावर 2 का पावर 4। एलसीएम निकालने के लिए 2 का पावर 4 बड़ी संख्या हो गई, गुणे 3 का पावर 2 और गुणे 5, तो कितना हो जाएगा? 16 गुणे 9 गुणे 5, ठीक है। 16 25 80 और 8 9 72, यानी 720। 720 आया ना दोस्त। अब इस 720 को क्या कर देंगे? 100 से यहाँ पे गुणा किए हैं, वही हम यहाँ पे क्या कर देंगे? 100 से भाग कर देंगे, तो आंसर आएगा 7.2। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अब कॉमन लगाइए, यहाँ पे कॉमन चीज लगाइए। देखिए अगर डेसिमल हम हटा देते हैं, सिंपल मन में रखिए, मन में देखिएगा कि इसको डेसिमल हटा देते हैं, तो भाई ये हमारी एक सिंपल संख्या हो गई 12 24 36। 12 24 36 हमारी कौन सी संख्या से डिवाइड होने वाली है? तो वो है हमारा 12 छक 72, 24 तिहाई 72 और 36 दूना 72, इसलिए 7.2 आपका आंसर होगा। आ रहा समझ में? कहीं भी डाउट होगा कमेंट करके हमें बताइएगा, सर ये हमें डाउट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इसका एचसीएफ निकालना हो, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे छोटा पावर ले लेंगे। सबसे छोटा पावर क्या है? 2 का पावर 2, तीनों में है ना, तो 3 का पावर क्या है? 1 यानी 3, ये हो जाएगा 4 गुणे 3 यानी 12, ठीक है। 12 होगा ना। अब इसको 100 से भाग दे देंगे 12 को, तो कितना हो जाएगा? 0.12। ये आपका आंसर होगा। सबसे बड़ी संख्या होगी जो इस सबको क्या करता है? डिवाइड करते हैं। आ रहा समझ में? तो 0.12। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, ये जो डेसिमल है, यहाँ पे डेसिमल है। अब आप बोलिएगा कि सर यहाँ पे तो 1.2 ही सबसे छोटा दिख रहा है, तो नहीं, ये छोटा है सबसे, ये जो है सबसे छोटा है। कभी भी भूल कर अंक बड़े होने से मतलब नहीं है, डेसिमल कहाँ रखा है, लगा हुआ है, ये हमें मतलब बनता है, ठीक है। तो ये आपका रहा डेसिमल नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ। टाइप 3 हम देखते हैं,
ठीक है। टाइप 3 किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए टाइप 3 में होगा आपका भिन्न से रिलेटेड, यानी भिन्न का एलसीएम एचसीएफ। भिन्न का एलसीएम एचसीएफ क्या होता है दोस्त, किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, जैसे 7/5 या यहाँ पे हम 8 कर देते हैं 7/8, ठीक है, 12/6 और 21/9। इसका हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, दोनों निकालना है। तो दोस्त इसका एक फार्मूला होता है और इस फार्मूले के अनुसार हमें सॉल्व करना होता है। तो फार्मूला क्या होता है, देखिए अगर भिन्नों का लॉसन निकालना हो और भिन्नों का मौसा निकालना हो, ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो अंशों का लॉसा बटा हरों का मौसा, ये आपका फॉर्मूला होता है। मौसा निकालना है भिन्नों का, तो इसको लिख सकते हैं क्या, अंशों का मौसा और ये होगा हरों का लौसा। यानी एक चीज हमें समझ में आ रहा है कि जब भी लौसा निकालना है तो ऊपर वाली संख्या को हमें लौसा निकालना होगा, मौसा निकालना है तो ऊपर वाली संख्या हमें क्या निकालना है, मौसा निकालना है। तो इसमें कहीं आपको लोगों को डाउट नहीं होगा, बाकी उसका सेम अपोजिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है तो बताइएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, निकालते हैं सबसे पहले लौसा। तो 7, 12 और 21 का हम निकालेंगे लौसा, तो 7 त्रिके 21, ये कट जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहां पे हम सब इन दोनों का ही निकालेंगे एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम 21 गुणे 12 हमको नहीं याद है, चलिए बिल्कुल नहीं है, तो इसमें से 3 को कॉमन कर लीजिए। 3 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, 4 और 7 और 3 आ जाएगा ना, 3 चौका 12, 7, यानी 12 7 84 आपका एलसीएम हो जाएगा। और इसका एचसीएफ अगर हमें निकालना हो तो दोस्त एचसीएफ जो होगा 8, 6 और 9 का एचसीएफ क्या होगा, तो 1 होगा। अब आप पूछिएगा कि एचसीएफ कैसे 1 हुआ, तो दोस्त ये चीज हम बता देते हैं। जब हमारी संख्या कंटिन्यूटी दे दी जाए, जैसे 1 2 3 4 5 यानी कंटिन्यूटी दे दिया जाए, या कोई एक भाज्य वैसी संख्या दे दिया जाए जिसमें ज्यादा किसी संख्या से विभाजित ना हो, या अभाज्य संख्या दे दिया जाए जो किसी संख्या से विभाजित ना हो, ठीक है, तो उस प्रकार के कंडीशन में हमारा एचसीएफ हमेशा 1 होता है, ठीक है। अब जैसे देख लीजिए, एक यहां पे कंटिन्यूटी है कि नहीं, 8 और 9 कंटिन्यूटी है ना, तो जब कंटिन्यू संख्या है तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कितना, 84। देखिए 84 जो होगा 7 से डिवाइड होगा, 12 से भी डिवाइड होगा और 21 से भी डिवाइड होगा। इसी प्रकार इसका अगर एचसीएफ निकालना हो, एचसीएफ यानी मौसा निकालना हो, तो इसका मौसा निकालेंगे या इसका मौसा निकालेंगे। तो देखिए दोस्त, ये जो है अभाज्य संख्या है, 7 जो हो अभाज्य संख्या है, तो जब अभाज्य संख्या आ जाए तो आपका क्या हो जाएगा। और लेकिन यहाँ पे जो है एक संख्या डिवाइड होने वाली है, डिवाइड होने वाली है कि नहीं है, तो देखिएगा यहाँ पे अगर ये डिवाइड हो जाता है 3 से डिवाइड हो जाता है ना, तो यह संख्या हमारी 3 से डिवाइड होती है या नहीं होती है, 7 को भी तो डिवाइड करना है, बट यहाँ पे संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मौसा 1 हो जाएगा। अब हम 8, 6 और 9 का क्या कर देंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम जब 8 और 6 9 का निकाल लेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए बिल्कुल एकदम कॉमन सेंस से निकाल सकते हैं। यहां पे 9 छक 54 हो जाएगा, गुणा कर देंगे, या उतना लंबा जाने की क्या जरूरत है, सीधा हम यहाँ पे 6 और 9 का एलसीएम हो जाएगा 18, ठीक है।
18 होगा ना। अब इसमें बच रहा है कितना, 8 बच रहा है, तो इसमें से हम 4 ले लेंगे, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। जब 4 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 चौक 72। तो अब हम संख्या को देख लेते हैं, 8 से कर सकता है कि नहीं 72, 8 9 72, 9 8 72 और 12 6 72। तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा 72, यानी 1/72 आपका क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। आ रहा समझ में? बिल्कुल आसान तरीके से हम एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। दोस्तों एक चीज हम बता रहे हैं कि जब भी इस क्वेश्चन को आप वीडियो देख रहे हैं, हमारी वीडियो जो देख रहे हैं उसको नोट करते जाइएगा, ठीक ना। ये आपके लाइफ में बहुत काम करने वाला है। अगर ये वीडियो देखते समय नोट्स कर लेंगे तो समझिए आपको किसी भी बुक की जरूरत नहीं होगी। कहां पे लड़के यानी फंस जाते हैं वो हमें पता है, क्योंकि हम 2013 से ही पढ़ा रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी करा रहे हैं, और हमें पता है, अनुभव है कि लड़के कहां कहां फंसते हैं। वहां पे जहां पे फंसते हैं वो चीज हम एक एक चीज क्लियर करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आज का रहा ये हमारा क्लास 1। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं क्लास 2 को, और टाइप 4 5 6 7 लेकर आएंगे। उसके बाद अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम के व्यू से देखा जाता है वो क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।